सबसे बड़ा भक्त कौन? एक बार देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसे समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान बोले, मैं तुम्हारी मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं अपने जीवन में केवल आपका गुणगान करता हूँ, पल पर हर क्षण आपका ध्यान करता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या मुझसे कोई बड़ा आपका अन्य भक्त इस संसार में है। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे नारद से बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी पर चले गए। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है कि क्या मुझसे बड़ा भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? आओ स्वयं ही जान लो। विष्णु जी ने कहा। उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस कुटिया में अपनी गाय बांध रहा था। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय बांध रहा था। उसके मुंह से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं? भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। किसान वेशधारी विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं और अंधेरा होने पर हमें जंगली पशुओं का डर है, इसलिए आपके यहाँ आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। भद्र, जो भी रूखा सूखा मेरे घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, यह बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर दालन में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस वक्त बच्चों को खाना परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन देखते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है, बच्चे भोजन मांग रहे हैं। किसान बोले, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। आज तुम बच्चों के लिए कांजी बना दो। नारद और भगवान विष्णु उनकी बातें सुन रहे थे। फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाल पर बैठ गए और भरपेट भोजन खा चुके थे तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से भोजन की फरमाइश की कि मेरा पेट अभी नहीं भरा है। किसान रसोई में गया और अपनी पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई थी, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसका परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे का आंचल थाम कह उठे, माँ, नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। पिताजी ने अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालन में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी मेरे गुण गा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं, कई कई दिन तक वह भूखे रहकर भी मेरा स्मरण करते हैं। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहें यहाँ रह सकते हैं, मैं खेत में जा रहा हूँ। किसान वेशधारी श्री हरि बोले, हम भी आपके साथ चलेंगे अगर कोई आपत्ति ना हो। नारद और विष्णु भी किसान के साथ खेत पर चले गए। किसान बोले, यह है मेरा खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोले, अरे कहाँ, काम से जब थोड़ा समय मिलता है तब उनका नाम ले लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब समय मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, दिन में जब काम से समय मिल जाए तब। ओ समझा, नारद के मुँह से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले गए तो नारद ने व्यंग स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह तो सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है। आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप हो गए, किंतु मन ही मन कहा, कारण भी जान जाओगे नारद।
विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भर लिया, नारद को दिया और बोले, नारद इसे सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश से एक भी बूंद तेल की जमीन पर न गिरने पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं, पर फिर भी कलश सिर पर रखकर पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब बताओ कितनी दूर जाने पर तुमने मेरे नाम का स्मरण कितनी बार किया। नारद बोले, भगवान एक भी बार नहीं, करता भी कैसे, सारा ध्यान तो तेल और कलश पर ही लगा था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा नाम स्मरण जरूर करता है, और तुमने एक भी बार मेरा नाम स्मरण नहीं किया। विष्णु की यह बात सुनकर नारद के अंतरचक्षु खुल गए। अब वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोला, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। जो संसार में झंझटों में रहकर भी आपका नाम का स्मरण करता है, सबसे बड़े भक्त वही हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।